आपके घर में जो बहू आई है, अब ये मैं सास पक्ष की बात कर रहा हूँ, आप भी सुन लो ध्यान से। यहाँ सासें बैठी तमाम। सास का मतलब ये नहीं कि शासन, कुछ सास मानती कि हम शासन करें तभी सास है। अरे आपका जमाना जाने दो बूढ़ी वाली मैया, आपने तो चक्की भी चलाई होगी, है अम्मा? चलाई कि नहीं चलाई? बूढ़ी मैया बतावेंगे चक्की चलाई। सुबह 4 बजे उठना, फिर चक्की चला के 4-5 किलो आटा पीसना, और फिर 50 लोगों के परिवार का आटा माड़ के भोजन। आजकल तो 2 लोगों का भोजन नहीं बनता है। अब एक बार आटा मार लिया जाए तो 3 दिन तक फ्रिज में रखा रहता, 2-2 रोटी बनती रहती है उससे। 5-5 किलो माले बैठी हो तो क्या आप चाहते हो कि बहू ऐसा कर ले? वो करे नहीं पाएगी। अब आप अगर करोगे तो झगड़ा होगा निश्चित तौर पर। तो जमाने के हिसाब से अपने आप को बदल लो, क्योंकि रामायण कहती है बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, राख नयन पलक की नाई। जैसे आंखों की रक्षा ये पलक करती ना, आंख में कोई चीज लगनी हो तो आंखों में नहीं लग सकती, पहले पलक बंद हो जाती। ऐसे ही वो जो बहू आई वो बहू नहीं, आपकी अपनी बेटी। जैसे अपनी बेटी को सब सिखाया है ना, अगर बहू से पहले दिन नमक ज्यादा हो जाए तो यूँ नहीं कि तमाम गालियां दे दो, सिखाओ। अपनी बेटी को भी तो सिखाया होगा, बिटिया एक काम करना, कल हम तुम्हें बताएंगे इतना नमक डाला जाता है, देखना कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। और जहां जरा सा शासन दिखाया तो तुमसे कमजोर है क्या? आजकल तो सब यूरिया DAP खा रहे हैं, आपसे ज्यादा क्रोध वाली है बहुएं। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर घर संभालना है, परिवार को व्यवस्थित करना है, तो याद रखना मेरे भाई बहन, इस बनीपारा की भूमि से, इस वीडियो के माध्यम से लाखों जो फॉलोअर हमारे देख रहे हैं वो सुन ले। अगर परिवार को चलाना है तो हमें पहले अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज एक समाज से मैं बात पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा समय होता है जो दरवाजे पर कोई आता है उसकी हम आरती उतारते हैं? आप बताइए हमें, बोलो। नेताजी? हाँ, देखो बहुत अच्छा जवाब आ गया। हमने तो सोचा था कह दो नेताजी, जीजा, फूफा, चाचा। नहीं, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना आ जाए उसकी कभी आरती नहीं उतारते। हाँ भाई, भगवान गुरु का एक पद अलग है, मैंने व्यक्ति की बात की। कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है तो जब दरवाजे पर हमारे बेटे की पत्नी, माने हमारे नाती की या बेटे की, माने बहू जब दरवाजे पर आती है तो यहाँ इस समाज में माताएं बहनें बैठी हैं, यही सबसे पहले बहू की वो गाड़ी दरवाजे पर रुकी, जानो अम्मा लई के सूप। अब अम्मा अकेले नहीं, पूरे रिश्तेदार, मौसी, चाची, ताई और जिज्जी, बुआ, अम्मू अल्ले भरे की सोने की सीख सरैया, अब अम्मा निहारे। करती हो कि नहीं करती? यही गाया जाता ना, क्यों बहन जी? ऐसे ही ना, यही किया जाता। बताओ, उस वो बहू नहीं, उसको अच्छा क्या मान के आरती करते हो ये बताओ आप लोग? ये बहू नहीं, ये हमारे घर के लक्ष्मी आ रही, हमारे घर में लक्ष्मी आ रही। लक्ष्मी मान करके हम लोग आरती उतारते हैं, और वही लक्ष्मी अगर घर में आंसू डाले तो क्या घर की बरकत हो पाएगी? घर में प्रोग्रेस हो पाएगी? घर में कभी आपके सुख संपत्ति वास करेगा? तो जिस बहू की आरती उतारी गई है, प्रयास करना वो बहू आंसू न गिरावे घर में, पहली बात। अब बहुएं सुन ले न, वो कहेंगी पंडित जी बहुत बढ़िया, हमारी बढ़ाई गई सासू अम्मा इसी है। तुम लोग भी सुन लो, ये जो रिश्ते मिले हैं ना, जो मैंने अभी बताया ना, भाई छूटे तो यहाँ देवर जे और जेठ। अब आप कहोगे केवल महिलाओं के संग, चूंकि हमने 100 में 100% देखा है झगड़ा इधर वालों से होता ही नहीं। इन्हें तो 2 रोटी मिली दादा का, अपन निकल गए ट्यूबवेल पर। भाई साहब अपना भोजन पानी किए, ड्यूटी चले गए। घर में रहती यही है महिलाएं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की वो जो अर्धाली है ना, मोह नारी नारी के रूपा, वो वहीं पर चरितार्थ होती। झगड़ा किससे होता कभी अनुभव किया है? या तो सास से हो, या तो ननद से हो, या जिठानी दिवरानी में हो। इसके अलावा तो पुरुष वर्ग से जल्दी नहीं होता है। हाँ, होते नहीं।
उनको इतना समय भी नहीं लड़ने का झगड़ने का। ये दिन भर है तो दिन भर अब वो क्या हो तो कुछ न कुछ तो खटपट होनी होनी। तो ये जो बहुएं बैठी है ना, तुम लोग भी सुन लो ध्यान से। घर परिवार छोड़ के आई हो ना, तो घर परिवार छूटा नहीं, वास्तविक परिवार में आई। अब वो घर तुम्हारा पराया हुआ है, और नहीं है तो कभी अनुभव करना, जिस कन्या का विवाह होके जाए और जब दोबारा चौथी चल करके घर में आती है तो वो अपनी माँ से कोई चीज लेनी हो तो पूछती है। अभी पहले इसके कभी पूछती नहीं थी, जो मनाता था उठा लेती थी। जो जब जहां मनाते थे पूरे घर की चाबी वो जब कुंवारी थी ना तो अपने पास रखती थी। पिता को भी कुछ चाहिए तो बिटिया वो तरफ वहां 500, हाँ अभी ला रही, लो 500 का नोट लो, सब देती थी, पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन विवाह के बाद वो जो गिफ्ट आए थे ना, वो भी कह रही मम्मी एक ले ले, हमारे यहाँ वो शरबत से ठहर ले जा। पूछना पड़ रहा क्यों? अब ये पराया हुआ है, अब वास्तविक घर में पहुंची। और जिस घर में पहुंची हो तो अब प्रयास क्या करना है कि वहां उस घर में रहने वाले लोगों को आपको प्रसन्न रखना है और स्वयं में बदलाव लाना है। ये नहीं सोचना है कि ये पराया, अब ये वास्तविक घर है, यहीं से अब तुम्हारा जीवन चलेगा। जीवन माने कोई जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा नहीं, आपके माध्यम से इस परिवार का भी विस्तार होगा। तब पुत्र पवित्र किए कुल दो, तब दोनों कुल का उद्धार होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले रिश्तों को समझना पड़ेगा। जैसे वे मायके में रिश्ते समझ रही थी ना, अब वैसे ही ससुराल में भी रिश्ते समझो। और एक बात और बता दूं, एक नई बात बताने जा रहा हूं बनीपारा के भक्तों। अभी तक जो वर्तमान में 2025 चल रहा है, जो रिश्ते हमें आपको मिल रहे हैं, आगे आने वाले 20 साल बाद ये रिश्ते केवल कॉपी में पढ़ोगे, किताबों में, ये मिलेंगे नहीं दुनिया में। अहमियत समझो जरा। जब जो मैंने भी बात रखी, बूढ़ी मैया बैठी है, आपके समय में ऐसा ज्वाइंट फैमिली होती थी कि दादा चाचा और फिर उनके लड़का बहू सब एक साथ रहते थे पूरा। कम से कम कोई नॉर्मल व्यक्ति भी हो तो कम से कम उसके घर में 10 से 20 लोग होते थे। अब वर्तमान में हम दो, हमारा दो नहीं, हाँ ये देखो हिंदुओं की रीति है, हम दो हमारा एक। अभी तक दो थे, अब उसमें भी लोग, हाँ 21वीं सदी वाले 2020 के बाद उसमें भी परिवर्तन लोगों ने ला दिया। बोले हम दो हमारा एक ही बहुत है। अरे मेरे भाई, जब हम दो हमारा एक ही होगा, ध्यान से समझना गंभीरता के साथ,